नमस्कार, मैं हूं श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ में जीपीओ पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई छात्र आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं और एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन मुद्दा लेकर आए हैं जो काफ़ी चर्चा में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं तो आपके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और स्कूलों की जो पढ़ाई, कॉपी, किताबें हैं वो काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने उतरे। क्या नाम है आपका? शिवांशु पांडे। तो आप लोग आज विरोध प्रदर्शन करने उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर? हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हैं कि प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लगातार हर साल सरकार से यही मांग है कि फीस रेगुलेशन बिल लाया जाए, जिसमें हर क्लास के हिसाब से फीस के रेट फिक्स किए जाएं। फीस रेगुलेशन बिल में फीस के रेट हर साल जो प्राइवेट स्कूलें बुक के जो प्राइस इंक्रीज हर साल बुक चेंज कर दे रही हैं, तो क्या हर साल सिलेबस चेंज करना, हर साल बुक चेंज करना? आज ऐसा कुछ आया है ना कि 5 साल बाद ही अब होगा। देखिए उसको लाना और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सरकार आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कहती है कि 25% हर प्राइवेट स्कूल 25% गरीब लोगों को मुफ्त में शिक्षा देगी, उसका कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट देगी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार वो डाटा क्यों नहीं पब्लिश करती कि क्यों वो प्राइवेट स्कूलें कितने लोगों, कितने गरीब को शिक्षा मुफ्त प्रोवाइड कर रही हैं। तो आज आप लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इसका आगे इम्पैक्ट जाएगा? मैम बिल्कुल जाएगा, और नहीं जाएगा तो हम लोग 1 महीने के बाद फिर यही प्रदर्शन करेंगे और अब की बार हम लोग सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार को ये जान मिले कि समानता शिक्षा का अधिकार सबको है। लिखा है आपने, राशन नहीं ज्ञान चाहिए, बस अपना अधिकार चाहिए। इसमें और हम यही चाहते हैं कि सरकार को एक नीति लागू करनी चाहिए कि हर प्राइवेट स्कूल में एक समान फीस हो, प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी फीस ना कर सके। क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल बिल्कुल हो पाएगा। एक देश एक शिक्षा, एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। बड़े बड़े स्कूल है, एलपीएस है, जयपुरिया है, डीपीएस, ये करेंगे ऐसा? तो हर जगह छात्र तो पढ़ते हैं, और अगर छात्र चाह लेगा तो होगा क्या नहीं। जाओ सरकारी में डलवा दो। तो विधायक नेता के भी लड़का सरकारी में पढ़े, प्रधान के भी लड़का सरकारी में पढ़े, हम सरकारी में पढ़ने को तैयार हैं। जब एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो हम भी सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो लड़के नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़े सरकारी स्कूल में? सरकार अपने हिसाब से सरकारी स्कूल चला रही है, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस ली जा रही है। कहने को तो सरकारी स्कूल है, सुविधाएं तो देख ही रहे हैं। मैम देखिए सुविधाएं, कौन सुविधाएं हैं? खिचड़ी मिलती है खाने को, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा सही से, मास्टर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। देखिए आप हमारे सरकारी स्कूल में सरकार के ही बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। वही सरकार डाटा मांगे सरकारी अधिकारियों से, कितने सरकारी अधिकारी, कितने सरकारी। उस अभिभावक की व्यथा को समझिए जो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे एकत्रित कर रहा है, और वही सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल हर साल अपने किताबें बदल रहे हैं, हर अपने ड्रेस बदल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि एक शिक्षा नीति लागू करे, एक ड्रेस एक साल पूरी साल चले। एक शिक्षा नीति की मांग कर रहे हैं, पॉसिबल तो नहीं लग रहा हो पाएगा। एक राष्ट्र एक शिक्षा होनी चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं दिखा रहे थे अभी आप कागज। मैं ये दिखा रहा था। मेरी प्रमुख मांग है कि इस बिल के माध्यम से फीस रेगुलेशन में बुक बैंक सिस्टम लागू किया जाना है। बुक बैंक सिस्टम का ये मतलब होता है कि जैसे अगर हम 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर हम 5th क्लास पास आउट हो गए तो हमारी बुक को एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जहाँ हम जमा कर सके और नेक्स्ट क्लास की बुक एक मिनिमम अफोर्डेबल फीस पे हमको प्रोवाइड हो सके। तो एक ही बुक बाद में भी तो चल सकती है। मान लीजिए क्लास 4th की है तो अगला 4th क्लास का वही तो फिर उसको जिसको जरूरत लगे 5th क्लास का, फिर वही बुक 5th क्लास बुक बैंक सिस्टम से निकाल सकता है। जिस तरीके से हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं वही तो आज के 10 साल पहले हम जब चौथी में पढ़ते थे तो हमारे बड़े भैया 5वीं में पढ़ते थे, तो वो अपनी किताब में मुझे देते थे पढ़ने के लिए। लेकिन आज के समय में वही शिक्षा नीति बदल चुकी है। आज के समय में प्राइवेट टीचर वाले अपनी किताबें खुद छपवा रहे हैं, खुद छपवाकर उसे 2 गुना दाम में बेच रहे हैं। इससे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? 7th, ये क्लास 7th की बुक है, 8,100 कुछ रुपए क्लास 7th की बुक है। अच्छा, ये 8,000 की ये पूरी बुक्स हैं। 8,000 इंसान की सैलरी ही हो तो वही ये देखिए 18,000 क्लास 4th और 6th का मिला के 18,000 रुपये, सिर्फ 18,981 रुपये ये बुक की प्राइस है। और इसमें ड्रेस ये देखिए 4400 रुपये ये ड्रेस की फीस है। और मंथली फीस है, ये क्लास 6th की मंथली फीस है 9291 रुपये मंथली फीस। 92 स्कूल के CMS, ठीक है। ये क्लास 6th की है। क्लास 4th की बुकों की प्राइस है 6200 रुपये। और कैरिकुलम एक्टिविटी के नाम पे हिडन चार्जेस लिए जा रहे हैं कि ये एक्टिविटी कराई जा रही है, ये एक्टिविटी कराई जा रही है। यही मांग है कि ये हिडन चार्जेस को ख़त्म किया जाना चाहिए। फीस रेगुलेशन के माध्यम से ये तय किया जाना चाहिए कि सरकार में अगर इतनी एक्टिविटी हो रही है तो ऑप्शनल रखा जाए।
जिसके पास उतने पैसे नहीं होंगे कहाँ से देगा? बिल्कुल सही बात है, पैसे नहीं है तो कहाँ से आए, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या है? मैम बिल्कुल, अगर एक किसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चा कैसे सीखेगा? और आप जानते हैं कि बच्चा ही देश का भविष्य है। शिवम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इतनी धूप में आज आप यहाँ पर छात्रों के लिए विरोध प्रदर्शन में उतरे, क्या लगता है मांगे सुनी जाएंगी आप? सुनना पड़ेगा सरकार को। ठीक, युवाओं ने जब जो चाहा है, जो किया है, मैं सिंपल सी बात है, जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां एक देश एक चुनाव की बात कर सकती हैं तो एक देश एक शिक्षा नीति लागू क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर प्रदेश के अंदर का जब अप्रैल का महीना आता है तो अभिभावक परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे। वो लाइन लगा के अब 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की किताबें लेकर आता है। अरे क्या उसमें आप छाप रहे हो? हर साल किताबें क्यों बदल रहे हो? मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी जब पढ़ रहे थे तो एक किताब में उनके बताया गया है, जब वो 6 क्लास में थे, उनको जब 7th क्लास में जाना था तो उनके पास पढ़ने के लिए, किताब लेने के लिए पैसा नहीं था, तो वो पुरानी किताब अपने दोस्त से मांग लिए थे। तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किताब नहीं बदली गई थी तो आज के छात्र की किताब क्यों बदली जा रही है हर साल? मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो रहे कि अब 5 साल तक चलेंगी, आज लागू किया है। किसने लागू किया? ऐसा मैंने देखा था, पढ़ा था। हाँ, हमको भी दिखाइए। 1 मिनट में दिखा रही हूँ, उसमें ऐसा था कि अब 5 साल तक एक ही किताब। नहीं ऐसा लागू हुआ मैम, फेक न्यूज है ये। फेक न्यूज? हाँ फेक न्यूज है ये। ठीक है, देखते हैं, अभी चेक आप करते फेक हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कानून हो, लखनऊ डीएम का आदेश है। ये लखनऊ डीएम का है मैम, ये आप एक जनपद की बात कर रही हैं, मैं उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की बात कर रहा हूँ। अगर लखनऊ में लागू हो गया है, अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। अगर लखनऊ में लागू हो गया तो गोंडा में लागू करें, बलरामपुर में लागू करें, श्रावस्ती में लागू करें, बहराइच में लागू करें, अलग जनपदों में भी लागू करें। लागू करने से क्या हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में केवल मुख्यमंत्री जी केवल लखनऊ के बच्चों को प्यार करते हैं, गोंडा वाले प्यार नहीं करते हैं? क्या गोंडा का डीएम उनकी बात नहीं सुनेगा? क्या बहराइच की बात उनके डीएम बात नहीं सुनेंगे? सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमन बहादुर। क्या कहेंगे, आज एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आए हैं, सुनवाई होगी? मैम होनी चाहिए। बात ये है कि हम लोग करीब 1.5 साल से मैम ये कर रहे हैं। 2025 से हम लोग 75 जनपद हम लोग गए, राष्ट्रीय छात्र पंचायत का बैनर लेके, राष्ट्रीय छात्र पंचायत का झंडा लेके 75 डिस्ट्रिक्ट गए, सारी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी गए, 24 पॉइंट रोस्टर हम लोग ने बनाए, जिसको हम लोगों ने 30 अप्रैल 2025 को यहीं पे इसी जगह हम लोग ने विधानसभा घेरने का काम किया। हमको लग रहा है 9 साल में, अब तो 2026 हो गए, 10 साल में हम लोग पहले थे जिन्होंने विधानसभा घेरी है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम पहले थे जिन्होंने विधानसभा घेरने का काम किया, जिसमें हम सबको हिरासत में लिया गया, अरेस्टिंग हुई हम सबकी। उसके बाद हम लोगों को ये कहा गया, क्या कहते हैं कि हम लोग इसको 1 महीने के समय में लागू करेंगे। फिर हम लोग ये करीब हम लोग छात्र कांवड़ यात्रा निकाले। छात्र कांवड़ यात्रा गोंडा से पैदल चल के, हाथ में कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो वो जल लेके मुख्यमंत्री आवास हम लोग आए। मुख्यमंत्री आवास से अरेस्टिंग। आज जो आप यहाँ पर लेके आए मांग, तो ये भी पूरी होगी? मैम बात ये है कि पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस 1.5-2 साल से, एक दिन में परिवर्तन नहीं आता लेकिन एक दिन आता है। हम लोग भी ये लेके चल रहे हैं कि सांकेतिक प्रदर्शन, हम लोग ने इससे पहले भी सांकेतिक प्रदर्शन किया, फिर बड़े लेवल पे प्रदर्शन किया, हम लोग ने विधानसभा भी घेरी, हम लोग जिले भी करेंगे। उसके बाद हम लोग जब धीरे धीरे आगे जारी रहेगा प्रदर्शन? जारी रहेगा। अगर इसको लागू नहीं करेंगे तो ये 100% जारी रहेगा, और जारी रहना चाहिए मैम। कोई ना कोई तो आवाज उठाए। असल में मैम बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है जो फीस का है, और आज की डेट में 5,000 या 10,000 रुपए महीने, 10,000 एक एवरेज अगर महीने आप फीस जोड़ लिए तो 1,20,000 रुपए जाती है। एक बीपीएल कार्ड धारक एक गरीब व्यक्ति की सालाना आय का दुगना हो जा रहा है अगर एक जनरल आप फीस देखें, और ये बदलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर ये जो लोग आज यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं, छात्रों की फीस वगैरह को लेकर, इनका ये कहना है कि एक शिक्षा एक नीति लागू होना चाहिए। जब इलेक्शन होता है एक उसमें, तो जो ये पढ़ाई का लेकर है, वो शिक्षा नीति को भी एक शिक्षा एक नीति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और इनका कहना है कि ये प्रदर्शन थमेगा नहीं। देखते हैं ये प्रदर्शन कहाँ तक जाता है और सरकार इनकी मांगों को कब सुनती है और क्या कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अहमद के साथ लखनऊ।